नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृतानुमा में डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महान पुस्तक को सामने लेके आने वाला हूं, जिसको जो है इसका एल्केमी क्रीमियरी पे यानी पारद और पे बहुत ज़्यादा काम है। कई जगह स्वर्ण बनाने की विधि भी इसमें बताई गई है। तो ऐसे कई तरह की हैं और ये बुक कई बार बैन भी हो चुकी है। मतलब कुछ इसके खंड हैं, कुछ भाग हैं जो बैन हो चुके थे, लेकिन अभी बुक पब्लिश हुई है और काफ़ी हद तक हमको कुछ खंड इसके मिल जाते हैं। बात कर रहा हूँ रस रत्नाकर की। रस रत्नाकर ये देखिए, इसमें ये रस रत्नाकर नित्यनाथ द्वारा रची गई है, जिनका काल रस भागवत से भी पहले का था। तो और इस महान पुस्तक में पारद शोधन से लेकर के पारद बंधन से लेकर हर चीज़ का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया है। मैं कहता हूँ अगर पारद पे आप काम कर रहे हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, एक बार इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। एक ही खंडों में, करीब 5 खंडों में ये किताब विद्यमान है, जिसे भी हम बता रहे हैं। 5 खंडों में ये किताब लिखी गई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है एक रसखंड, रसायन खंड, वादी खंड, रसेंद्र खंड और मंत्र खंड। 1 2 3 4, तो ये 5 खंडों में ये विभाग विभक्त है। तो ये जो मैं किताब आपके सामने लेके आया हूँ, ये रसायन खंड है, जिसका नाम कायाकल्प खंड भी है। तो आज दोस्तों मैं इस किताब के विषय में आपको पूरी बातें बताऊंगा, इस महान पुस्तक के विषय में पूरा वर्णन करूंगा, संक्षिप्त बातें आपको बता दूंगा। और ये किताब कहाँ से कितने की उपलब्ध है, कहाँ से, इसके विषय में भी पूरी बात बताऊंगा। और किताब को आपको पूरे डिस्प्ले पर दिखा भी दूंगा, ताकि आप लोगों को ये कभी भी परचेस करनी हो, खरीदनी हो, तो आपको कोई दिक्कत ना आए, आप इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं रस रत्नाकर रसायन खंड। तो रसायन खंड की बात करें तो रसायन खंड देखिए कायाकल्प खंड है, ये बताते हैं, इसमें लिखा हुआ साफ साफ कायाखंड में धन्वंतरि की मूर्ति बनी है। चौखंबा ओरिएंटलिया से प्रकाशित होती है, देख सकते हैं चौखंबा ओरिएंटलिया से प्रकाशित हुई है। काफ़ी पुराना प्रेस है चौखंबा ओरिएंटलिया। चौखंबा के कई भाई हैं जिनके अपने अपने प्रेस हैं, जो धार्मिक पुस्तकों और आपके आयुर्वेद की पुस्तकों पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो स्वामी अपने नित्यनाथ द्वारा ये रची गई है ये पुस्तक, और चूँकि जब भाटियोपति का भी रची गई थी, तभी के इस काल के दौरान ये बुक भी रची गई थी। और इसके अंदर जो इसके व्याख्याता हैं स्वामीनाथ मिश्र करके इसकी व्याख्याकारता हैं। और रही बात इसके अब रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये इसके जो मूल्य है 500 रुपये इसका मूल्य बताया गया, जैसे कि दिया हुआ है 500 रुपये इसका मूल्य है। आपको डिस्काउंट में भी ये किताब मिल जाएगी। मेरे पास अभी रसायन खंड है, एक मंत्र खंड, एक आपका मंत्र खंड भी है। तो उसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस के विषय में अब बताएं कि इस बुक की खासियत क्या है। इसमें पारद के शोधन से लेके बंधन से लेके मूर्छना और बाकी बहुत सारी मेडिसिन का संग्रह है, और अलग तरीके से हर चीज़ का शोधन, हर तरह की मेडिसिन का शोधन कैसे करना है उसे विस्तार पूर्वक इसमें दिया हुआ है। तो और इसके बहुत सारी चीज़ें जो है, आप जो अगर पारद पे शोधन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको एक किताब पढ़नी चाहिए। चलिए हम अब डिस्प्ले पे चलते हैं। इस डिस्प्ले पे जाकर आपको इस बुक को ब्रीफली दिखा देते हैं कि ये बुक आपको किस तरह की बुक है, इसमें क्या क्या वर्णन है। तो आप जनरली डिस्प्ले पर देख लेंगे कि बुक कैसी दिखती है और अंदर क्या क्या वर्णन है। एक जनरल नॉलेज आपको इस बुक का मिल जाएगा। तो चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये है, यहाँ पर हमने इसको ये देखिए किताब देख सकते हैं आप, इसको देखेंगे आप। देखिए, ये मैंने रसायन फार्मेसी दिल्ली से ख़रीदी थी, मेरा सील भी लगा हुआ है इस किताब पर। किताब का जो पब्लिशर हैं वो आपके चौखंबा ओरिएंटलिया से प्रकाशित होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिल्ली में है इसका प्रेस। और रस रत्नाकर कायाकल्प खंड है, अपर नाम से कायाकल्प खंड है। कायाकल्प कर देती है पूरे आपके शरीर का। पारद की शोधन की 500 रुपये की किताब पड़ती है। अब यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं, भूमिका में दिया हुआ है, देख अलग अलग खंडों में, वादी खंड, रसायन खंड, मंत्र खंड के नाम से 5 भागों में ये महान पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है। तो नित्यनाथ जो है इसे अपने नाथों में गिने जाते हैं। इनका नाम हठयोग प्रदीपकम में भी आता है, नित्यनाथ। तो ये बहुत बड़े तपस्वी थे, इन्होंने द्वारा ये लिखी गई किताब है। बाकी इस किताब के अंदर अलग अलग यहाँ पे जो कायाकल्प खंड है, इसमें कहाँ का पारद के शोधन करने हैं, सब चीज़ों के बारे में, धातुओं के विषय में, बंधन मतलब मूर्छन, बंधन, पंचम, इस सब के भस्मीकरण, अमृतीकरण, कौन से मने चुलाई, सब चीज़ें इसमें प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। तो ये किताब एक बार पढ़नी चाहिए पूरी। अब इसमें क्या क्या वर्णन है मैं दिखा देता हूँ आपको। जस्ट
तो आपको इसके इंडेक्स में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले पारत का महात्मा है भस्म, इसके अंदर कुछ मिला के 8 उपदेश हैं जो उपदेश दिए गए हैं नित्यनाथ को। नित्यनाथ ने जो उपदेश दिए हैं वो उपदेश दिए हुए हैं। तो इसमें प्रथम उपदेश में ये है, द्वितीय उपदेश और तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश में देखिए पाद मोचना वगैरह दी हुई है। आपके पंचम पाँचवें उपदेश में रस उपरस के विषय में, छठे उपदेश में अभ्रक के विषय में यहाँ दिया हुआ है। सप्तम में अशुद्ध हड़ताल मनुष्यला के विषय में यहाँ दिया हुआ है। भंग धातु के विषय में यहाँ पे बातें कही हुई हैं आपका। इसके बाद इसमें रसखंड के बाद रत्नाकर रसायन खंड आता है। ये जो आपका चल रहा था रत्नाकर का रसखंड चल रहा था, ये रसखंड है और ये रसायन खंड है। रसायन खंड में आप जाएंगे तो रसायन के विषय में जो आपका केमिस्ट्री है पूरा प्रॉपर दिया हुआ है इसके अंदर। अपत्य के कारण कालाष्टक, गंधा अमृत, इन सब चीज़ों के विषय में यहाँ पर बहुत चीज़ें दी हुई हैं। कौन कौन सी गुटिकाएँ आती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती हैं, उसके विषय में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखिए। तिफलाई तेल के विषय में भी यहाँ पर बात की गई है और ये 8 उपदेशों में ख़त्म होता है। तो इसको आप ले सकते हैं। देखिए बाकी किताब की प्रिंटिंग वाइज अच्छी है, आप इसको एक बार इस किताब को पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। QR कोड से भी आप इसको स्ट्रेस कर सकते हैं। तो ये किताब मंगाइए, आपको बहुत उपयोगी होगी। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको इस रस रत्नाकर रसायन खंड और रस खंड के विषय में आपको संक्षिप्त बातें बता दी जो आपके लिए हैं। हालांकि इसके 5 भाग हैं। कई लोग कहते हैं कात खंड भी आता है जो अंग्रेजों ने बैन कर दी थी क्योंकि इसमें भारत से स्वर्ण बनाने की विधियां इसमें दी हुई थी। तो अब क्या कारण रहा, ये कभी इटावा से प्रकाशित भी हुई थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो बाद में किताब लुप्त हो गई। हो सकता है कहीं किसी लाइब्रेरी में या BHU की किसी लाइब्रेरी में या किसी TVIA की कॉलेज की लाइब्रेरी में कहीं वो किताब मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाए। लेकिन मैंने पता करवाया था अभी ऐसी कोई किताब वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ कोई इसकी प्रतिलिपि मौजूद नहीं है। तो इस किताब के रिव्यू मैं और भी करता रहूँगा। बाकी मेरे पास एक ये देखिए रसेंद्र कौर मंत्र खंड भी है, जिसका अपन नाम चिकित्सा खंड भी कहते हैं। तो इसका भी बहुत जल्दी रिव्यू करूँगा अगले वीडियो में। तो मेरे वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।